हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 10th क्लास संस्कृत के पेपर के बारे में। यानी कि जो पेपर होने वाला है 22 अप्रैल 2022 को कक्षा 10वीं का। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं सेक्शन ए से, खंड ए से। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि सूची पर्यावरणम इति पाठ से लेखक है कय। तो आपको बताना है कि ये जो पाठ है किस लेखक ने लिखा है। पहले आप सभी क्वेश्चन को जो है नोटबुक में नोट करते जाइए या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवती, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिर है के पुभी सुरुषि ऋतुषि व्यायाम कर्तव्य। तो इन सभी के आंसर जो है ऑप्शन वाले वो मुझे कमेंट करके बताना है। 12 क्वेश्चन के 12 आंसर जो से कमेंट करेगा उसको कमेंट में पिन करके रख दूंगा। ठीक है, तो देखिए वनराज के दुर्वस्थम प्राप्त है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है उच्च के आस्त। फिर है अप्रतिशय शब्द का अर्थ आपको बताना है। फिर है वनराज शब्द मस्ती। ओके, फिर है जन्य तुल्य वत्सला इति पाठ से मूल ग्रंथ है। फिर इसके बाद एक कस्या नेत्राभ्या शरणी अविरशन, ये आपको बताना है। फिर है अहि भूकम इति के कथ्यते। फिर इसके बाद है व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठ से लेखम के, ये आपको बताना है किसने जो है पाठ लिखा था। फिर है कुंदमा काव्य के मस्ती। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनमें लगभग क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत सिंपल आने वाला है। तो 12 में से लगभग आपके 10 प्लस नंबर तो आप सभी के आने चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ईजी लग रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का पेपर ऐसा होता है जिसमें आप जो है 100 में से 95 प्लस ला सकते हो बहुत ही कम तैयारी के अंदर। और ये जो 95 प्लस नंबर है आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। आपके परसेंटेज को जो है जो आपके 80 आ रहे थे उसको 85 ले जाएंगे, जिसके 85 आ रहे थे उसको 90 ले जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना आपको। अगर आपके सभी के पेपर अभी तक अच्छे नहीं हुए तो इसमें आप अच्छे नंबर लाने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। और इसमें क्या करना है, इनमें आपको देखिए सबसे पहले विभक्ति का प्रयोग करना है कि कौन सी विभक्ति है। जैसे बालक की विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्ष की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दो याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो है समुचित पद जो है इसमें आपको रूप का प्रयोग करना है, जैसे कि रमेश और अस्मद, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि जो पढ़ते हैं इसमें आपको निर्माण करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दीप सानच, इस प्रकार से जो इनका निर्माण करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर लिख दीजिए फटाफट से। तो जैसे है कि आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि इसको बताना है कि शीर्षक किसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहले पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ना पढ़ोगे तो आपको शीर्षक पता लग जाएगा किस प्रकार से। फिर क्वेश्चन होंगे उसके बहुत सिंपल से। तो इसकी भाषा जो है संस्कृत भाषा में इसका उत्तर देना, ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिख ले जो, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो आपके है इसमें आपको संस्कृत भाषा के अंदर जो उत्तर देना, जैसे कि जरा कस्य सका सहसाना सम दृढ़ति। फिर है व्यायाम कदा पथ्यते समर्थ। ठीक है, इस प्रकार से जो अथवा भी में आएंगे, लेकिन आपको जो है किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। फिर आपका आता है खंड बे सेक्शन बी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अधोलिखित पद्य संधि विच्छेद करते हैं। यानी कि आपको बताना है कि इसमें संधि विच्छेद क्या होगा और संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है, जो व्याकरण से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, संधि करनी और इसमें भी संधि विच्छेद लिखना है। ठीक है, इसमें तो देखिए क्या है, संधि की हुई है उसमें आपको संधि करनी थी, लेकिन इसमें आपको संधि पूरे करनी है और संधि विच्छेद का नाम लिखना है कि हाँ भाई इसमें कौन संधि लगी। ठीक है, कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको जो है पद का विक्रय करना है, जैसे आप देख पा रहे रेखांकित शब्द इसमें कृष्ण शब्द हो गया, सीता वंशित हो गया, इसका आपको जो पद का जो विच्छेद करना है। तो फिर हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में कि अधोलिखित रेखांकित पद्यों समस्त पदाना विग्रह करते है। तो आप यहाँ पे रेखांकन शब्द देख पा रहे हो, जले से अभाव महत्व चैतत नगरम। फिर इसके बाद देख पा रहे हो अधोलिखित पद उपसर्ग करना, आपको उपसर्ग करना है, जैसे कि इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें नी हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिर देखिए इसमें सिंह से यानी सिंह जो है अभावे बने जीवा बलवंती। तो आपको बताना है यदा आएगा तदा आएगा, यदा इधर उधर या यहाँ वहाँ, पता है ना, इतरस्त, आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, फिर हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का अच्छे का जो है यूज़ करना सीख लीजिए, कहाँ पे यूज होते हैं तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। और जो इंपॉर्टेंट संख्या है कि यहाँ पूछ सकता है कि 945 को संख्या संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, 1011 को जो है संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे। तो लगभग आपको आनी चाहिए, लगभग 3000 तक आने चाहिए कि भाई हाँ हम इस संख्या को लिखेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से कर लो, क्योंकि जब आपको 100 तक आ जाएगी तो आगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा हुआ है रेखांकन पद का आपको जो प्रश्न निर्माण करना है कि यहाँ पे कुत्र आएगा, किम आएगा, क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रश्न निर्माण है, मतलब जो उत्तर लिखा है उसको बताना है कि इसको प्रश्न में किस प्रकार से बना सकता है। यानी ये खिलौना यहाँ पड़ा है, तो मतलब कि यहाँ पड़ा है, वो क्वेश्चन में आ गया ना, ये खिलौना कहाँ पड़ा है, कहाँ मतलब ये खिलौना पार्क में पड़ा है, तो इस प्रकार से कहाँ पड़ा है, इस प्रकार से प्रश्न वाक्य बन गया। समझ रहे हो मेरी बात। नेक्स्ट है आपके सामने श्लोक दिया हुआ है, तो आपको श्लोक को करना है। तो श्लोक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ।
फिर आप देख पा रहे हो जो आपके वाक्य दिए हुए सब शुद्ध करने हैं, तो इसमें अशुद्ध यानी त्रुटि दी हुई है तो आपको शुद्ध करके जो है लिखना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। और शुद्ध जो है यहाँ पे अशुद्ध जो है आपके सामने रेखाखंड दिए हुए हैं, इसी को सही करना है, बाकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको अपनी पुस्तक में से एक श्लोक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखना है। तो कोई भी श्लोक याद कर लीजिए, ये 2 नंबर तो सबके लिए फ्री होते हैं, ठीक है। कोई भी श्लोक जो है, लेकिन वो श्लोक जो है प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखना। अपनी पुस्तक में से कोई भी 3 से श्लोक याद कर लीजिए और बस 2 नंबर पक्के आपके। फिर आप देख पा रहे हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से कि इसके अंदर आपको जो हिंदी भाषा में इशार करना है, इस जो पाठ का जो है पूरे हिंदी भाषा में इशार करना है। फिर आपके सामने देख पा रहे हो कि आपके सामने पद्यांश दिया है, तो इसके अंदर आपको जो है संस्कृत भाव में अर्थ लिखना है कि हाँ भाई इसका अर्थ क्या होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका अर्थ याद कर लेना संस्कृत भाव के अंदर क्या जो इन सभी का अर्थ है। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, खंड सी के बारे में। आपके सामने एक दिया हुआ है गद्यांश, तो इसका आपको प्रसंग लिखनी है और हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर 3 आने वाले क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो 3-3 नंबर के। तो ये आने वाले हैं इस प्रकार 2 क्वेश्चन आएंगे, एक गद्यांश आएगा पद्यांश आएगा। तो 3-3 नंबर आप सभी के आने चाहिए, मैं आशा करता हूँ। बहुत सिंपल है। और दोनों के प्रसंग लिखने की कौन से चैप्टर से लिया गया है, आपकी किताब का नाम लिखना है, इसके रचयिता है तो रचयिता का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपके सामने दिया हुआ है कि आपको एक प्रकार की कहानी सी है, नाटक से दिया हुआ है, तो आपको इसे हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। जैसे सिंह क्या बोलता है, बके क्या बोलता है, इसका आपको हिंदी अनुवाद में करना है। इसी प्रकार से विदूषक है, कुश है, विदूषक और राम है, इसके बीच में एक वार्ता होती है, उसके बाद में आपको हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आपको जो एक क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर दूसरा कौन सा, मतलब एक प्रकार कहानी सी दी हुई आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहला वाक्य कौन सा आएगा, आपको क्रम वाइज लिखना है कि पहले ये लाइन आएगी फिर ये लाइन आएगी, क्योंकि ये लाइन उल्टी फुल्टी लिखी हुई है। तो अगर आपको संस्कृत की हिंदी बनानी आती है तो आप इस क्वेश्चन को ईजी कर पाओगे। तो मतलब संस्कृत आपने इसलिए लिखा, आपको संस्कृत हिंदी बनानी आती है तभी लिखोगे ना आपने, तो बिल्कुल कोई दिक्कत और बात नहीं, इसमें आपके पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, इतना नहीं पूछे जाएंगे, मतलब आप लगभग जो है 2 से सवा 2 घंटे के अंदर आप जो है पूरा पेपर भी कर दोगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता है, बहुत कम पेज के अंदर आप सारा मैटर कर दोगे, है ना। और फिर देखिए अगत्य, प्रत्यय, शव, जन्हा, अगुंतम, इनके बारे में जो आपको सब सहायता वाक्य से आपको वाक्य निर्माण करना है कि हाँ इससे हम ये वाक्य बना सकते हैं, इससे हम ये वाक्य बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो आपका है सेक्शन डी। इसके अंदर देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो अंतिम सेक्शन है भावन है महेश अस्ति, आपको प्रधानाचार्य को एक लिखना है, पत्र लिखना है। त्रय दिवसन यानी 3 दिन के आपको जो है संस्कृत के अंदर पत्र लिखना है, ठीक है। तो इस साथ मंजूषात आपके लिए पूछा गया क्या है, पितचन्ना, प्रार्थ्य, प्रणाम, प्रेतोश्याम, विजय, समाचार, शुभम, कुशांति, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार से इसका जो है हिंट भी दिया हुआ है कि इस प्रकार से लिखना है। तो इसमें तो कुछ करना है, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप इस प्रकार से करोगे ना तो पूरा नंबर मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको जो है बताना है कि हाँ जो ब्लैंक के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसे में आपका नंबर नहीं करना चाहिए। फिर एक मंजूषा दिया हुआ है, फिर आपके मंजूषा के कुछ हिंट दिए हुए, तो आपको बताना ये जो आपके सामने दिए हुए अध्यापक, विषय, गणितीय व्यवस्था, ये कहाँ पे आने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर बताना है कौन कौन से जो है यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत जिसको आती है वो अथवा आराम से कर, अथवा वाला बहुत सिंपल है। ये सामने दिया हुआ एक वर्षा के बारे में लिखना है कि हाँ वर्षा, विद्यालय, मेधा, छत्र, कक्षा, ठीक है। यानी विद्यालय के बारे में जो है आपके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख पा रहे हो कि विद्यालय से बरसात हो रही है, हम घर पे जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं, उसके बारे में चित्र लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन के आपको संस्कृत भाषा में जो है अनुवाद करना है। हिंदी में लिखा हुआ है, पहले तो हमने देखा था संस्कृत को हिंदी में लिखना है, अब लिखा हुआ है हिंदी को संस्कृत में लिखिए। तो 4 वाक्य, मोहन घर से बाहर रहता है, हम सब फूल कल आएंगे। तो कोई भी 4 वाक्य जो आपको आते हैं, जो 4 वाक्य 6 करने की आवश्यकता नहीं आपकी, आप 6 कर दो, जो टीचर को अच्छा लगेगा वो सही कर दे। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपके नंबर 6 के 6 कट हो जाएंगे। जितना आप एग्जामिनर को फंसाओगे उतना आपका घाटा होने वाला है। तो जो भी आते हैं अच्छी तरीके से करें, पेपर को पेपर की तरह करें, ओके। तो इस प्रकार से आरबीसी 10th क्लास के संस्कृत के विषय के जो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब आपका काम है कि इनको अच्छी तरीके से तैयार करना, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको इसके आंसर नहीं बताए हैं, तो ये मैं बता दूँ किस प्रकार से अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खाजूवाला/की कॉकटेल जो आपका डैश लगा के जो है लिख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसकी वीडियो भी लाने वाला हूँ और लगभग क्वेश्चन वहीं से आपके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं किस प्रकार से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, बहुत सिंपल तरीका है। गूगल खोलना है, गूगल पे लिखना है gyanalert.com और जैसे लिखोगे तो पहले लिंक आएगा, पहले लिंक पे क्लिक करना है और इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है लगभग 3री या 4थी पोस्ट मिल जाएगी आरबीसी 10th क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का जो मेन डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, सीधा आप यहाँ से भी आ सकते हो। और जो भी आपको पेपर की वीडियो डाउनलोड करनी है, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।